मैं बोलो खड़े मैं बोलो चलो हो जाओ ठीक है कोई बात नहीं। आज की शानदार मीटिंग के सदर मोहतरम और इस शानदार मीटिंग का संचालन कर रहे भाई आमीन उस्मानी साहब और तमाम पलवाड़ा गांव के जोगी उस्मानी समाज के लोग और हमारे सरपरस्त भाई नसरुद्दीन उस्मानी साहब, छपरौली से चल के आए भाई आसिफ मोहम्मद साहब, इमरान ठेकेदार साहब और आबिद इसाक साहब, शकील उस्मानी साहब, आसिफ मास्टर जी और नईम भाई और हाजी जी, रासद साहब और कासिम राणा साहब, भाई असलम उस्मानी साहब और इंतजार उस्मानी साहब। तमाम कोई नाम छूट गया हो तो माफ़ी चाहूँगा भाई, क्योंकि सारे लोग जानकार हैं, कोई ऐसा नहीं चेहरा कि जिसे ना जानता हूँ। शमशाद भाई बैठे हैं, तमाम लोग इस टाइम तक बैठे कौम की गौरव फिक्र लेकर। दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, जब कुआ खेड़ा में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मैं किन्हीं कारणों से नहीं बुलाया गया था, मैं नहीं पहुंचा, उस मशवरे में मैं शामिल नहीं था। कोई बात नहीं। उसके बाद में कुआ खेड़े के लोग मुझसे मिले और रमज़ान का महीना था, जब वो मुझसे मिले तो मुझे अंदर से महसूस हुआ कि यार ये लोग जो है बाकी कौम की फिक्र लेकर चल रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। हर राजनीतिक आदमी को तकलीफ होती है। मैं 15 साल नगर निगम में पार्षद भी रह लिया और यूपी सरकार में मंत्री भी रह लिया, चाहे छोटा विभाग रहा बड़ा रहा, और 2003 से लेके आज तक कौम के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसा हुआ मगर इनकी बात को लेकर उसे सब गिले शिकवे धोके मैंने कहा नहीं, अच्छा काम है, चलो सब लोग मिलकर चलेंगे। तो दोस्तों, भाई इंतजार उस्मानी साहब ने भी बताया, सन 2003 में एक कौम का सम्मेलन हुआ। उस कौम के सम्मेलन में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और उस वक्त में मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और किठौड़ तक ये 3-4 जिले थे तो जोगी बिरादर को जाना जाता था। किसी को ये भी पता नहीं था लखनऊ, इलाहाबाद, भदोही, कानपुर, यहाँ जोगी रहते हैं। अभी नेताजी बता रहे थे ये इनका बड़प्पन और मोहब्बत है। हमने 2004 में विधानसभा के सामने धरना दिया, वो वहाँ के लखनऊ के अखबारों में वो खबर छपी। बहुत हमारे साथी थे उसमें, बाड़ली से भी लोग गए थे इस इलाके के। यासीन पहलवान बाड़ली तक से आदमी ट्रैक्टर भर के गए लखनऊ। एक संघर्ष में हमने साथ दिया, उन्हें दिखाई दिया कि भाई हाँ, ये उस टाइम मेरी उम्र 20 साल पहली बात है, जवानी था मैं भी, तो भाई ये बच्चा कुछ करेगा। और हमारे अंदर भी जोश था, जैसे ये हमारे भाई लग रहे हैं आजकल, आसिफ भाई जैसे लोग। तो सबसे पहला काम सरनेम की लड़ाई अब आके आई है। जो हमारे नौजवानों में तालीम बढ़ा तो सरनेम की बात आने लगी। पहली लड़ाई हमारी इस बात की थी कि मुस्लिम जोगी समाज को हम ढूंढे कहाँ है। पूरे यूपी में, हरियाणा में, जहाँ जहाँ भी पता चलता रहा हमें, चाहे गांव रहा, शहर रहा, वहाँ गए, राजी खुशी दी। वहाँ सिर्फ बिरादर की बात होती थी, वे ठीक है, उनके नंबर लिए। बाकी वो जब ही हुआ शुरू, एक कानपुर के दीवान जी थे मोहम्मद जलील साहब, अब सब इंस्पेक्टर होकर रिटायर हो गए हैं। जब हमने विधानसभा में धरना दिया था तो वो हमारे संपर्क में आए थे अखबारों में छपने के बाद कि भाई हाँ, जोगी समाज के लोगों ने कोई धरना दिया है। बहरहाल जितना हमसे बन पड़ा उतना भाग दौड़ करके हमने भाई जोगी समाज को ढूंढने का काम करा। ये सवाल उस टाइम पे भी हमारे सामने आता था, जो लोग हमारे पढ़े लिख गए, या अल्लाह ने जिसे 2 पैसे से नवाज दिया कि नेताजी कोई सरनेम होना चाहिए। कहीं बात आती थी चिश्ती रख लें जी, कहीं बात आती रूहानी रख लें, इस तरीके की बात आती थी। मैं एक बात कहता था, मैंने कहा भाई सब लोग बैठ लो और बैठ के तय कर लो, क्योंकि हमने 20 साल तो इस बात में लग गए कि हम अपने बिरादर को ढूंढने में लगा दिए। अब फिर 20 साल इसमें लगेंगे, एक रहमानी लिखे, एक उस्मानी लिखे, फला लिखे, ऐसा काम नहीं चलेगा। बहरहाल वो मामला अपनी अपनी राय आती रही। अभी कुआ खेड़ा में एक मीटिंग हुई 2021 में,
दुआ खेड़े के लोगों का काम सराहनीय था। एक बार नहीं